सो हियर इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई अजमेर व्लॉग। अगर आपने पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर जल्दी देख लो। मैं नीचे यहाँ पे रील की लिंक अटैच कर दूंगी। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए थे अजमेर एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम आए थे 2.5 दिन का झोपड़ा, और कहा जाता है कि जन्नतों ने इस झोपड़े को 2.5 दिन में बनाया था, इसके लिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया है। आई डोंट नो, मैं सच बताऊँ तो मुझे इसकी रियल कहानी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वहाँ पर थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम चले गए थे सीधा तारागढ़ का पहाड़, और हम सच बताएं पैदल चलने का प्लान बना था, मगर हमारे में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम इतनी पैदल इतनी ऊंचाई पे चले। तो हमने एक कैब बुक कर ली। वैसे तो नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो उनमें से किसी एक को हमने बुक किया और वही हमें लेके गए थे ऊपर। और मैं सच बताऊं, इतना डेंजरस और इतना रिस्की रास्ता है कि मैं आपको बोल नहीं सकती। मतलब खूबसूरत तो बहुत है, मैं सच बताऊं तो नो डाउट बहुत ही यूनिक है, बट इतना रिस्की रास्ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस तरीके से हम वहाँ पर पहुँचे हैं ना। मैं तो बता रही हूँ, मैं इतना डर रही थी अंदर अंदर वहाँ पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे, बट शुक्र है हम पहुँच गए ऊपर। और इतनी ऊंचाई पे है ये कि मैं क्या ही बताऊँ। और हम ऊपर आए तो यहाँ पे भी एक मज़ार है, तो हम सब अंदर गए। हमने पूरा मज़ार देखा, बट मेरे पापा अंदर गए थे ज़ियारत करने के लिए। हम सब बाहर बैठे थे, और उसके बाद जब वो आया तो हम निकल गए थे, बिकॉज़ हमें वापस भी जाना था। बहुत देर हो गया था। मैंने पूरी क्लिप नहीं ली है, और इसलिए बोलूँ तो बिकॉज़ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा दिमाग ही फ्रीज़ हो गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने निकला, और यहाँ पे एक कुल्हड़ वाली चाय मिल रही थी, तो मेरे पापा ने भी, मैंने नहीं पी। एज़ यू नो कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे मोशन सिकनेस की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं ट्रैवलिंग के वक़्त कुछ भी खाना-पीना अवॉइड करती हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट रहता है। तो हम वापस नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद हम सीधा चले गए थे अन्ना सागर। और मैं सच बता रही हूँ, यहाँ के बारे में मैंने इतना सुना था कि मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था कि मैं कब वहाँ जाऊँ, बट फाइनली हम सब यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे ना एंट्री फ़ीस भी लगती है, तो हमने एंट्री फ़ीस ली और उसके बाद हम अंदर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा अन्ना सागर हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ के एक छोटे से कटोरे में समा गया। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसकी पूरी कहानी बताऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसके लिए अलग से एक रील ज़रूर बनाऊँगी। अगर आप लोगों को पूरी कहानी पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सोया यहाँ पर हम काफ़ी देर तक बैठे थे, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत शांति थी, तो हम यहाँ काफ़ी देर तक बैठे। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए। और फिर रास्ते में ना एक प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ। हम जिस ऑटो से आए थे ना, उसी ऑटो में मेरे पापा की फ़ोन छूट गई थी। और मैं सच बताऊँ, हम इतना ज़्यादा पैनिक हो गए थे, बट वो ऑटो वाले भैया इतने अच्छे थे कि वो उन्होंने वापस आके हमारा फ़ोन लौटाया। अच्छा, उसके बाद हम वापस होटल आ गए। और ये रात की क्लिप है जहाँ पे मेरे मम्मी पापा मेरी बहन सब बाहर मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे और मस्त शॉपिंग कर रहे थे। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे ही थी, और मैंने यहाँ पे होटल से ही मैगी ऑर्डर कर ली थी। और